नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वन एग्जाम डॉट इन के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं भरत सिंह राठौड़ आज आपका वापस स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकल चुकी है। अपन उसी ही बैच में आगे क्लास पढ़ाओ में उसी पढ़ाओ में अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट क्लास मैंने एमसीक्यू की ली थी और एमसीक्यू क्लास में आपको सारी चीज बता दी थी कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और उसी समय मैंने आपको बताया था बहुत ही इजी और रिपीटेटिव सवाल पूछे जाते हैं आरपीएससी के द्वारा। और आज की जो क्लास है जो हम इस पड़ाव में आगे कदम रख रहे हैं वो कर रख रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बुक में लिटिल बिट थोड़ा सा देरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट स्टेज पर है, कभी भी आपके तैयार होकर आपके घर पे एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी और बुक स्टोर्स पे अवेलेबल हो जाएगी। थोड़े दिन की बात है। तो क्यों ना बुक, पहले विचार ऐसा था कि बुक का इंतजार किया गया, लेकिन फिर अब ऐसा है कि बुक तो आएगी, आप पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक्स में से ही हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो जब बुक आएगी तब इसको रिकॉल कर लोगे और कोई समस्या आएगी तो आप हमसे कभी भी किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, चैप्टर वाइज मैंने बांटा था सारे चैप्टर्स को बांटा था। और उसी तरीके से चैप्टर वाइज मैंने जो टॉपिक्स थे उनको अलग अलग, बुक में भी इसी तरीके से उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में वहां पे भी बांटे गए हैं। तो वही अपन स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हमारे सामने जो आएगा वो है व्यापारिक संगठन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चैप्टर नंबर 1 मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन यानी उसका परिचय के लिए मैंने डाला है। और चैप्टर नंबर 2 जो डाला है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापारिक संगठन है उनके कितने प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार से बिजनेस या व्यापार हो सकता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, कंपनी हो गया, एचयूएफ हो गया, फिर आपका सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, वो सारी मैंने वहां पे भी बता रखी है। तो अपन उसको भी पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठित व्यापारिक संगठन है। मैंने हिंदी के वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, हिंदी की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हिंदी के वर्ड्स भी मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए सही रहेगा। ठीक है ना? तो हिंदी वाले जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समस्या नहीं आनी चाहिए, और बुक सामने रखोगे तो कोई समस्या आने की बात ही नहीं है। चलो, बिजनेस इंट्रोडक्शन, हम उसका परिचय की बात करते हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, ये आप सभी लोगों को पता है। अगर बेसिक नॉलेज की बात करें तो सभी लोगों को हमको पता है। और मैंने एमसीक्यू कराते समय ये भी बात बताई थी कि ये चैप्टर आपको क्रीम चैप्टर है, ये और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए नंबर गेनिंग चैप्टर होंगे। इन दोनों में ही जितने भी एमसीक्यू आएंगे वो आपके सटीक और सही पढ़ने चाहिए, किसी भी तरीके की वहां पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो पूरे पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए। चलो, पर इतना यही करेंगे, सारी चीजें यही करते हुए चलेंगे, सारे चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। चलो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का मतलब ही क्या है? टू मेक अ पर्सन बिजी, यानी बिजनेस, उसका नाम है बिजी। आगे जब बिजी लग जाता है यानी कोई आदमी किसी कार्य में व्यस्त हो जाए, कोई आदमी किसी काम में बिजी हो जाए, वो उसका क्या हो गया? बिजनेस हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना नॉर्मल टर्म्स में, नहीं बोलते क्या कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना खुद का कार्य करे भैया, खुद का काम देखे, तो वो भी उसका बिजनेस है। कि आपका क्या बिजनेस है? कि भाई मेरा क्या है कि मेरा काम है, मैं गप्पे मारता हूँ, बैठा रहता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। अपन बोलते हैं ना इसका धंधा, तो क्या इसका धंधा तो यही कि बैठे बैठे गप्पे मारता है। इसका धंधा क्या है कि ऐसे वेले घूमता रहता है, तो उसका बिजनेस होगा कि उसी काम में वो बिजी रहता है। और क्या बोलते हैं अपन कि इसका काम क्या है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका काम क्या है? ये एडवोकेट है, इसका काम क्या है? ये सरपंच है, इसका काम क्या है? ये एमएलए है, इसका काम क्या है? ये दुकान चलाता है। तो ये सब क्या है? ये बिजनेस के टर्म्स है। जहां इंसान बिजी रहे उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। द टर्म बिजनेस डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, यानी बिजी से ही ये शब्द आया है, बिजनेस। और बिजनेस का मतलब ही हो गया क्या? इंसान को बिजी रहना चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो व्यापार, व्यापार को तो हम बिजनेस को जब किसी पैसा कमाने की नीति से काम करते हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। ये हमारे नॉर्मल लोकल टर्म्स में अपन बात करते हैं। लेकिन जब अपन सिंपल सी बात करें तो बिजनेस का जो डेफिनेशन, जो नाम आया था वो आया था इंसान को बिजी रखना ही क्या है? बिजनेस। ओके। Business refers to an occupations in which people regularly engage in activities related to purchase, production, sales of goods and services who earn profit। यानी सिंपल सी बात, इस डेफिनेशन की बात यह है कि बिजनेस का मूल उद्देश्य क्या है कि लोग बिजी रहे, एंगेज रहे किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी एक्टिविटी में, जैसे कि प्रोडक्शन बनाने का, कुछ चीज बनाने का काम हो, सेल्स परचेज का काम हो, या कोई सर्विस, अगर कोई सेवाएं दे रहा है तो सेवा का। ये सब किस लिए करता है वो? ताकि उसको क्या हो? प्रॉफिट अर्न हो। उसको क्या हो? प्रॉफिट अर्न हो। प्रॉफिट अर्न, जहां पे पैसा कमाने की बात आ जाए, वो पैसा कमाने के लिए जो कार्य करता है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, बनाने का काम हो, उत्पादन का काम हो, चाहे बेचने का, खरीदने का, तो सारा ही क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज लोगों के द्वारा की जाती है। किस लिए की जाती है? कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों की जो जरूरत है उनको सेटिस्फाई कर सके। आप एक चीज को समझिएगा, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार जब खुला जाता है या करा जाता है, चाहे वो सेवा हो, चाहे नौकरी हो,
चाहे कोई कॉमर्स का काम हो, यानी कोई व्यापार का काम हो, तो वो किस लिए किया जाता है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, यानी कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर्स की नीड यानी लोगों की नीड्स क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को अगर पान खाने की इच्छा है तो पान का गल्ला खोला जाएगा, राइट। अगर किसी को किराने के सामान खोला जाएगा तो किस लिए खोला, दुकान खोली जाएगी किस लिए, ताकि लोगों को किराने की जरूरतों को पूरी की जाए, इसलिए हमने यहाँ पे मार्ट खोला है, इसलिए हमने यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है। अगर किसी को कपड़ों की दुकान खोला है तो उसको लगे यार कपड़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लोग खरीदते हैं, लोगों को जरूरत होती है, तो हम वो लाके देंगे, नए फैशन की लाके देंगे। तब जब लोगों की डिमांड होगी, नीड्स होगी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को बिजनेस कहा जाता है, उसी को बिजनेस कहा जाता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। ओके, हम अगर बिजनेस को, यानी ये जो कार्य है, जो कृत्य है, एक एक्टिविटीज है, अगर इनको हम बांटे, अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर समझे कि किस किस प्रकार की एक्टिविटी एक इंसान करता है या हमारे समाज में की जाती है, तो दो तरीके की हम एक्टिविटी में इसको बांट सकते हैं। पहली बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का मतलब आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां कौन सी होती है, जिसमें आर्थिक पैसों का मोल हो या पैसों का रोल हो किसी भी काम में, वो आर्थिक गतिविधियां आ गई। और जब गैर आर्थिक गतिविधियां की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, जिसमें पैसों का कोई मोल नहीं, पैसों के लिए नहीं किया गया कार्य, या उसमें कार्य किया है लेकिन उसमें पैसों का कोई रोल नहीं है। बाद में आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में जब काम करते हैं तब कोई रोल नहीं होता। जैसे कि लव, सिंपैथी यानी प्यार, किसी के सहानुभूति, किसी के लिए सेंटिमेंट्स, किसी के लिए हमारी फीलिंग्स, ये सब जब हम कार्य करते हैं, यानी भाई ने बहन का काम किया तो वो बोलेगा कि मैंने तेरा काम किया तो भाई पैसा निकाल, यानी फादर ने अपने बच्चे के लिए कोई काम किया तो वो बोलेगा कि पैसा निकाल, कि मैं तेरे लिए काम करके आया, तेरे लिए कमा के आया, तेरे लिए स्कूल फीस की जमा करके आया, तो इसके बदले में क्या, तो नहीं हो सकता ये काम। लव, अफेक्शंस, सेंटिमेंट्स, इनके ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर काम किए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये कुछ गतिविधियां इंसान करता है जो कि गैर आर्थिक होती है, जिसमें बिजनेस का रोल नहीं होता, गैर आर्थिक होगी। तो यहाँ पे ना तो वो एक्टिविटी बिजनेस में आएगी, ना बिजनेस के रिलेटेड एक्टिविटी उनको मानी जाएगी। लेकिन कुछ एक्टिविटी यानी कुछ गतिविधियां ऐसी होती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आर्थिक नेचर के होते हैं। आर्थिक नेचर का मतलब, लैग कर रहा है क्या, वीडियो लैग कर रहा है क्या, हेलो 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 हेलो, वीडियो लैग कर रहा है, आई थिंक वीडियो लैग कर रहा है। करना तो नहीं चाहिए फिर, पता नहीं। थोड़ा लैग तो कर रहा है। चलो अभी देखते हैं, इस टॉपिक के बाद इसको देखते हैं कैसे लैग क्यों कर रहा है। चलो, आर्थिक गतिविधियां कौन सी होगी, आर्थिक गतिविधियां वह होगी जो कि क्या हो, ज्यादा लैग तो नहीं हो रहा, चलो, जो कि कैसे हो, जिसमें भाई आपके जो आजीविका चलाने के लिए, अगर आपको कमाना पड़े तो कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, अपने दिन का खर्चा चलाने के लिए, अपनी सारी चीजों को चलाने के लिए काम होता है, जो आजीविका चलाने के लिए काम होता है, वो काम, वो आजीविका चलाने के लिए आपको कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए कोई कार्य करना पड़ता है, उसको हम आर्थिक गतिविधियों के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, आर्थिक गतिविधियां, यानी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी उनको बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। वो कौन सी होगी, उसमें फिर हम पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि तीन तरह की आर्थिक गतिविधियां होती है, इंसान के द्वारा की जाती है, ताकि अपनी जो आजीविका है उसको वो क्या कर सके, चला सके। तीन तरह की कौन सी, नंबर वन बिजनेस, नंबर वन बिजनेस, व्यापार जिसको हम कहेंगे। नंबर टू प्रोफेशंस, प्रोफेशंस यानी जो पेशाशुदा लोग होते हैं, मतलब पेशेवार लोग होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, डॉक्टर्स, ये सारे आर्किटेक्ट्स, ये सब क्या है, ये प्रोफेशन को चूज करते हैं और उनको बोलते हैं प्रोफेशन, वो भी अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं। और तीसरे आते हैं रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, आर्थिक गतिविधि कर रहा है, ताकि अपना रोजगार, अपनी आजीविका चला सके। ओके, तो तीन तरीके याद रखना। देखो सिंपल सिंपल अपन इसको सुलझा हुआ समझते हैं कि बिजनेस हो गया, बिजनेस को समझ रहे हैं हम। उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिविटी यानी गतिविधियां किस प्रकार की हो सकती है, या तो आर्थिक हो सकती है, गैर आर्थिक हो सकती है। गैर आर्थिक यानी लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स और ये सब। और आर्थिक कौन सी होगी, आर्थिक होगी जैसे या तो कोई व्यापार कर रहा है, या कोई प्रोफेशन में, या फिर कोई नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ओके सर, बात हमें समझ में आ गई, बात हमारे जहन में बैठ गई। तो सबसे पहले अपन पकड़ के चलते हैं, आर्थिक के अंदर बिजनेस को पकड़ते हुए चलते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की मूल डेफिनेशन तो मैंने बता दी, यानी हम किसी कार्य में व्यस्त हो जिसमें प्रोडक्शन का काम हो, उत्पादन का काम हो, या किसी चीज को बेचने या खरीदने का काम हो, जैसे गुड्स भी हो सकता है, माल भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, वो सबको क्या कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे, बिजनेस। किस लिए करेंगे अपन ये, ताकि ह्यूमन नीड्स की हम क्या करें, सोसाइटी में जो समाज में ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो मांग है उसको पूरी कर सके, उसके लिए हम ये काम करते हैं। टू अर्न प्रॉफिट, याद रखना, पैसा कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे।
बिजनेस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा, बिजनेस क्या क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये आर्थिक गतिविधि है, बिल्कुल सर। ये क्या काम करती है, इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, प्रोडक्शन, उत्पादन हो सकता है किसी चीज का या किसी सर्विस का, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल हो सकता है, बेचान हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, हम किसी के साथ अदला बदली कर सकते हैं किसी गुड्स या सर्विस का, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, यानी रेगुलर बेसिस पे जो किराने की दुकान खरीदते बेचते जो माल करते हैं ना, वो भी इसके अंदर हो सकता है। और प्रॉफिट अर्निंग इसका मुद्दा होता है, मुनाफा कमाना ही इसका मूल टारगेट होता है। बिजनेस का क्या काम होता है, मुनाफा कमाना ही इसका मूल टारगेट होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न का अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता होती है कि भाई पैसा आएगा या आएगा। रिस्क फैक्टर इसमें एलिमेंट बहुत बड़ा होता है, जोखिम के तत्व इसमें ज्यादा होते हैं, पैसा आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोशिश हम ये करते हैं कि इसमें पैसा कमाया जाए, लेकिन कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब उसके लक्षण है किसके, बिजनेस के। बिजनेस एक्टिविटी को भी हमने दो पार्ट में बांटा है कि बिजनेस किस किस तरीके से हो सकते हैं। एक तो हम कहते हैं बिजनेस हो सकता है एज ए इंडस्ट्री, उद्योग के रूप में बिजनेस किया जाता है, और एक वाणिज्य, कॉमर्स के रूप में बिजनेस किया जाता है, ठीक है। इसका वर्गीकरण जब हमने किया बिजनेस को, तो बिजनेस दो प्रकार के हमारे सामने निकल के आए, एक तो उद्योग और दूसरा वाणिज्य, कॉमर्शियल, ठीक है, जो कॉमर्स के काम होते हैं दूसरे। क्या क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री यानी उद्योग में क्या क्या आता है, किस किस प्रकार की उद्योग आती है, यानी औद्योगिक गतिविधियां किस किस प्रकार की होती है, उसकी अपन बात करते हुए चलते हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि, ये शुरू से अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या काम करती है, ये रूपांतरण करती है, कन्वर्जेशन ऑफ करती है किसका, रिसोर्सेज, जो चीज कच्चा माल है उसको बना के पक्का माल यानी फिनिश गुड बनाकर लोगों को देने का काम जो काम करता है वो इंडस्ट्री काम करती है, उद्योग करती है, या सभी को आपको पता है। जो किसी चीज का, किसी रिसोर्सेज का, किसी संसाधन का रूपांतरण करती है कि किसी की यूज आ सके, वो उसको बोला जाता है यूजफुल गुड्स। टू प्रोड्यूस यूजफुल गुड्स प्रोडक्ट, उसको क्या बोला जाता है, इंडस्ट्री या उद्योग बोला जाता है। ओके, ठीक है सर, बात समझ में आई। अब वेरियस प्रकार की, बहुत सारी की इंडस्ट्री, देखो सिलेबस पे इतना दे रखा बिजनेस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, लेकिन अपन उसको पढ़ रहे थे क्योंकि सवाल आते हैं। सवाल इसी तरीके से आता है, अपन 100% कवरेज लेते हुए चलेंगे। कोशिश अपन ये करेंगे कि कोई भी चीज इससे रिलेटेड या उस टॉपिक के रिलेटेड हम छोड़ते हुए नहीं चले। इंडस्ट्री यानी उद्योग को अगर हम बांटा जाए तो उद्योग हम तीन तरह की पढ़ते हैं सबसे बड़ी बड़ी, कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। टेरिटरी यानी मान लिया तीसरी होगी, तीसरी आंख होगी, तीसरी बात होगी, वो सब इससे रिलेटेड होगी। सबसे मुख्य कौन सी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी यानी जो प्राथमिक इंडस्ट्री औद्योगिक बिजनेस होते हैं, और दूसरा जो सेकेंडरी, जो सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। ओके, प्राइमरी में हम पढ़ते हैं, जो पहले प्राइमरी दो प्रकार की होती है, एक तो एक्सट्रैक्टिव, एक तो होती है एक्सट्रैक्टिव, और दूसरी होती है जेनेटिक। देखो प्राइमरी सेकेंडरी क्यों बांटा गया, प्राइमरी यानी जब उत्पादन, जब हम बना रहे हैं वहां से, भाई एकदम कच्चा माल है, उसको जमीन से निकालना है, ये काम एक्सट्रैक्टिव का। जेनेटिक यानी पोल्ट्री फार्म और ये सब हम उसको पैदा कर रहे हैं, या मुर्गी से, मुर्गी पालन से अंडे पैदा हुए, अंडे से वापस मुर्गी हुई, ये तो बिजनेस इंडस्ट्री है ना, तो पैदा कर रहे हैं, फिश का हो गया, फिशिंग हो गया, तो पैदा करने वाले जस्ट प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होता है कि चीजें हमारे पास है, हमने खरीदी और उसका रूपांतरण करके हमने आगे उसको इंडस्ट्री यूजफुल गुड्स के लिए उसको बनाया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी में दो हमारे सामने आती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अगर हिंदी में बात करें तो निष्कर्षण, निष्कर्षण, ये क्या लिखा हुआ है, निष्करण क्या लिखा हुआ है, क्या लिख दिया इसने, निष्कर्षण, ठीक है, यानी एक्सट्रैक्टिव यानी निकालनी कोई चीज, और दूसरी बात जेनेटिक है, जो जीव संबंधित रिलेटेड होती है, वो सारी बात होती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव पढ़ते हैं। प्राइमरी कौन सी होगी, मैंने बता दिया, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ना, उन चीजों को निकाला जाए, जैसे कि माइनिंग का काम हो गया। माइनिंग का काम में क्या होता है भाई, नीचे से आयरन निकालते हैं अपन, लोहा निकालता है, जस्ता निकालते हैं, सब माइनिंग का काम हो गया ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक्सट्रैक्टिव है। जैसे एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यानी हम क्या करते हैं, जो नेचुरल, जो हमारे सामने प्राकृतिक संसाधन है, वहां से हम किसी चीज को निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। यानी जितनी भी कोल की इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्री क्या मानी जाती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मानी जाती है, उद्योग माना जाता है, जिसमें हम चीजों को एक्सट्रैक्ट करने का, यानी खोद खुदा के खुदाई से निकालने का काम करते हैं। या फिर माइनिंग हो गई, या फिर होगी फिशिंग हो गई, फार्मिंग हो गई। फार्मिंग किसानी भी ये करता है ना, जमीन से चीजों को उगाता है, तो ये सब चीजें क्या होगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अगर सवाल आ जाए कि फार्मिंग कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी, और नीचे ऑप्शन दे रखा हो, तो आपको दिमाग में आना चाहिए एक्सट्रैक्टिव आना चाहिए। और जेनेटिक जो इसके रिलेटेड ही है, इसके सेम, इसके जैसी लगेगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन पढ़ना, उसमें लिखा हुआ ब्रीडिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी चीज का ब्रीडिंग, यानी ऑलरेडी एक मुर्गी तो है, मुर्गी को पैदा तो आपने थोड़ा किया, मुर्गी आपने लाई, उससे फिर अंडे, और इस तरीके से मुर्गी, मुर्गी पालन का काम किया, पोल्ट्री बिजनेस का काम किया, राइट, यानी मुर्गी पालन का काम है। मवेशी प्रजनन का काम किया, तो दो आपने क्या किया, एक बकरा बकरी लाया, फिर उसका
आगे से आगे, हॉर्स भी लाए तो हॉर्स से भी आगे से आगे आपने क्या किया, मवेशी या गाय लाई, या फिर किसी प्रकार से ये क्या बोलते हैं बफेलो लाई, भैंस लाई, कुछ भी, तो ये सब क्या है आपके पास है। उसके बाद आपने उसको क्या किया, डबल ट्रिपल चौबल करते गए, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक। और जो पहले एक्सट्रैक्टिव है, यानी पहले ही पैदा ही आप ही करोगे, जैसे कि फिश है तो फिश के दाना करके आपने फिश पैदा की, उसके बाद आपकी फार्मिंग किया आपने, उसके बाद आपने ऑयल माइनिंग की, सॉरी ऑयल के ये माइनिंग की, नीचे से खदानों में से कोई चीज निकाली, तो ये सब क्या है, ये सब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। ओके, अब जब सेकेंडरी, सेकेंड बात पे करते हैं कि और उसके बाद वाली इंडस्ट्री कौन सी आती है, तो सेकेंडरी वो होती है जब मटेरियल को यूज करे, यानी किसी रिसोर्सेज संसाधन को यूज करे जो पहले ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड, यानी पहले से ही वो क्या है निकाली, जैसे आयरन निकाला हमने या जस्ता निकाला, आयरन निकाल के हमने खुदाई करके निकाल के एक इंडस्ट्री ने निकाला तो दूसरी इंडस्ट्री को बेचा, और दूसरी इंडस्ट्री ने निकाला वो आयरन को खरीदा, उसके बाद उसको तोड़ मरोड़ को टाटा स्टील बनाती है, सरिया बनाती है, क्या बनाती है, वो सब उसके आगे का सेकेंडरी प्रोसेस होता है, तो उनको सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन और, सिंपल सी बात, प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, निकाला लोहा और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गया। ओके, चलो उसके अंदर कितने पार्ट है यहाँ पे देखो, जब बात करते हैं सेकेंडरी के, तो उसके अंदर एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई चीज बनाना, स्टील बनाया आपने, या किसी तरह के आपने उस लोहे से आपने क्या बोलते हैं गाड़ियां बनाई, तो कुछ भी चीज मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, यानी उत्पादन का काम हो गया, तो वो एक तो वो इंडस्ट्री होगी जो उत्पादन का काम करती है, और दूसरी होगी कंस्ट्रक्शन का, वहां पे भी बनाने के काम है लेकिन निर्माण करना है, जैसे बिल्डिंग, आयरन लिया आपने, लेकिन आपने क्या किया, सीधा बना हुआ सरिया ले लिया और आपने ब्रिज बना दिया, सरिया ले लिया आपने, घर बना दिया या बिल्डिंग बना दी या किसी तरीके से डैम बना दिया, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में जब अपन बात करते हैं, उत्पादन में बात करते हैं, उसमें भी चार तरह की इंडस्ट्रीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। चार तरह की इंडस्ट्रीज कौन सी है कि उनको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक इंडस्ट्रीज होगी, जिसमें क्या हो, हम क्या करते हैं, प्रॉपर एनालाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि भाई ऑयल निकाला नीचे से, अब ऑयल निकाला है, ऑयल के अंदर रिफाइन करना पड़ेगा ऑयल, उसको यूज के लिए बनाना पड़ेगा, जब हम इस तरीके से एनालिसिस करके किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है, विश्लेषणात्मक उद्देश्य या उद्योग कहा जाता है। ओके, सिंथेटिकल, सिंथेटिकल का मतलब हो गया यानी किसी प्रकार की अलग अलग तरीके के केमिकल्स और ये इंटीग्रेट्स हमारे पास है, केमिकल से अलग अलग तरीके के कंपोनेंट, अलग तरह की सामग्री है जो अलग अलग तरीके से हमने खरीदी है, ये केमिकल यहाँ से खरीदा है, फिर हमने चूना कहीं से खरीदा है, फिर हम लाइमस्टोन हो गया जैसे चूना वो कहीं से खरीदा है, और फिर उनको मिलाकर जब हमने कोई चीज बनाई तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंथेटिकल, जिसका सीमेंट, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री। फिर प्रोसेसिंग, किसी इंडस्ट्री में किसी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में प्रोसेस का काम होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें अलग अलग भागों में काम होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, जैसे कि शुगर और पेपर, क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, शुगर और पेपर, यानी पेपर बनाने के लिए भी लकड़ी लाई, फिर इसको प्रोसेस करते गए, पेपर बनाने के लिए भी ये काम, और शुगर बनाने के लिए आपको ये क्या बोलते हैं उसको, गन्ना लाया, गन्ने के बाद प्रोसेस किया तब जाके शुगर बनी। कुछ इंडस्ट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें असेंबल काम किया जाता है, यानी अलग अलग चीजों को मिलाकर असेंबल किया जाता है, वहां पे तो केमिकल को मिला के नया केमिकल निकाला गया, यानी सीमेंट निकाला गया, यहाँ पे असेंबल किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके एक नई चीज, जैसे गाड़ी बनाने के लिए कई बार क्या करती है, इंजन कोई और बनाता है, दूसरी पार्ट्स कोई और बनाता है, और लास्ट में गाड़ी आपको तैयार करके दे दी जाती है। टेलीविजन में ऐसा भी होता है, टेलीविजन में सेम बात है, कंडक्टर कोई और बनाता है, सेमी कंडक्टर और बनाता है, और कंप्यूटर में भी से चिप्स और बनाता है कोई, और जो चिप्स लगती है अंदर मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, फिर कंप्यूटर बना के आपको दे दिया जाता है, तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, जो बिल्डिंग, डैम्स और इस तरीके से ब्रिज, रोड्स हैं, जिसमें स्किल्स का काम हो, आर्किटेक्ट स्किल और इंजीनियरिंग का काम आता है, उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहा जाता है। टेरिटरी इंडस्ट्री, जो तृतीय श्रेणी की इंडस्ट्री है, उसके बारे में बात करते हैं, जो इन इंडस्ट्रीज को, जो मैन्युफैक्चर प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को ऑक्सिलरी टू सर्विसेज, यानी इनको हेल्प करती है, इनके लिए इन 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 इंडस्ट्रीज को, इन उद्योग के काम को बनाने के लिए, इन बिजनेस को करने के लिए आसानी प्रोवाइड करती है, उनकी हेल्प करती है, या उनकी सहायक सर्विसेज के रूप में काम करती है, वो सब कहा जाती है ऑक्सिलरी, यानी तृतीय श्रेणी की कहा जाती है। उसमें क्या होगी, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइट का थोड़ी मुझे लगता है डाउन होगी ना, लेट्स सी, आप ठीक है, मैं दिख तो रहा हूँ ना, ओके। जैसे इंडस्ट्रीज होगी, सॉरी बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब काम इसका क्या है, वेयर हाउसिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब काम क्या है, तृतीय श्रेणी की टेरिटरी इंडस्ट्रीज में आती है, जो मुख्य इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है उनके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग होने से लेकर वहां तक पहुंचाने के लिए। ओके, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमने पढ़ा था, बिजनेस के दो पार्ट पढ़े थे अपने, बोला बिजनेस एक तो हमने इंडस्ट्री के रूप में बांटा था, एक हमने कॉमर्स के रूप में बांटा था। इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री भी दो तरीके की, एक तो होगी प्राइमरी, एक होगी सेकेंडरी।
एक होगी प्राइमरी है, सेकेंडरी, एक तीसरी होगी टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी, टेरिटरी हो गया, यानी ये जो टेरिटरी यानी इन दोनों सर्विसेज को हेल्प करने वाली। और प्राइमरी में हमने पढ़ लिया प्राइमरी भी किस किस प्रकार की होती है, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जनरल, जेनेटिक जो बनाती है, जो निकालती है खुदाई से। और सेकेंडरी में हमने बोला एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन, इस चीज को बनाने में। फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमने बोला एनालिटिकल हो गई, असेंबलिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, सिंथेटिकल हो गई, ये सारी उसके पार्ट्स हैं। ओके, बहुत ज्यादा इजी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब अपन पढ़ते कॉमर्स, जो वाणिज्य पार्ट है बिजनेस का, उसमें अपन क्या बात करते हैं उसको पढ़ते अपन। कॉमर्स अगर हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो मतलब होता है वाणिज्य। वाणिज्य का काम होता है सिर्फ बाइंग और सेलिंग करना। क्या करना, बाइंग और सेलिंग, और उसके साथ साथ ऑक्सिलरी टू, यानी इसकी हेल्प करने वाली, जैसे वो वापस वही बात होगी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या है, ये सब उसकी हेल्प करने वाली सर्विसेज, ये सारी की सारी वाणिज्य के रूप में जानी जाती है, जिसमें खरीदी और बेचने का काम हो, या तो किसी गुड्स का या किसी सर्विसेज का, गुड्स का या सर्विसेज का खरीदना या बेचने का काम हो, उसको बोलते हैं वाणिज्य। क्या बोलते हैं, वाणिज्य। सर्विस के लिए हम प्रोफेशन अलग से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे गुड्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, ओके। कॉमर्स प्रोवाइड नेसेसरी लिंक, ये लिंक बिठाता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक नेसेसरी लिंक बिठाता है, वो है जिसको बाइंग और सेलिंग का काम करता है। सीधी सीधी बात, बाइंग प्लस सेलिंग का काम करता है, वो क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाया जाता है, वाणिज्य कहलाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसकी वजह से क्या हो, जो फ्री फ्लो हो, फ्री फ्लो हो किसका, गुड्स और सर्विसेज का। यानी अगर सीधी सी बात करें, हम कहेंगे शोरूम लगाएंगे, तो वो शोरूम अगर हम लगाएंगे तो वो शोरूम कॉमर्स में आएगा, वो शोरूम कॉमर्स या वाणिज्य एक्टिविटी में माना जाएगा, वाणिज्य गतिविधि मानी जाएगी, क्योंकि शोरूम से कॉमर्शियल एक्टिविटी मानी जाएगी, क्योंकि शोरूम से हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर का या मैन्युफैक्चरिंग की चीज को हम जोड़ने की प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ओके जी सर। अब बात करते हैं सेवाएं, सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज हमको यहाँ पे कॉमर्स के अंदर मिलती है। ठीक है, क्या क्या सर्विस होगी, जैसे ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड, बाइंग और सेलिंग टोटली ट्रेड कहलाया जाएगा। जब हम बोलते हैं ट्रेडिंग, क्या काम करता है कि ट्रेडिंग करता है, व्यापार करता है, व्यापार मतलब खरीद फरोख्त करता है। ज्यादातर मंडी वाले लोगों बोलते हैं ट्रेडिंग होती है इनका, ट्रेडिंग यानी चीजें को खरीदेंगे एक जगह से दूसरी जगह बेच देंगे, या तो होलसेलर या रिटेलर, दो बात होती है। तो ट्रेडिंग कितनी प्रकार की, एक तो होती है आंतरिक इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल यानी बाहरी, बाहरी यानी जब देश के बाहर से माल खरीदना बेचा करे तो बाहरी हो गया, और देश के अंदर बोले तो हम दो तरीके से हम जानते हैं, एक तो थोक विक्रेता होता है, एक होता है खुदरा विक्रेता, जिसको रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर, जब इंटरनल की बात करें। और जब बाहरी की बात करें, आंतरिक नहीं बाहरी, एक्सटर्नल की बात करें, तो या तो होता है इंपोर्ट करेगा, या करेगा एक्सपोर्ट करेगा, या एक और शब्द आता है एंट्री, एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट का मतलब हो गया पूर्ण निर्यात, पूर्ण निर्यात यानी एक बार तो क्या करेगा वो, एक्सपोर्ट करेगा, उसके बाद री एक्सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, री एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट करेगा, एक बार गुड्स को इंपोर्ट करेगा, वापस री एक्सपोर्ट करेगा। यानी क्या हुआ, माल को या तो लाएगा, जैसे अपना ये इंडिया, ये अपना इंडिया, या तो माल को ला रहा है तो इंपोर्ट, या इंडिया से माल को कहीं बाहर भेज रहा है तो एक्सपोर्ट। लेकिन क्या करता है वो, यहाँ से लाकर यहाँ कुछ एक्टिविटी करके फिर एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंट्री पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे जो गतिविधि होगा, इस गतिविधि में कोई एडिशनल प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, एडिशनल प्रोसेस नहीं होगा। वो होता है ना कई बार के चाइना से माल खरीद के हमने अमेरिका भेज दिया, या जर्मनी से खरीद के हमने चाइना भेज दिया, तो इस तरीके से करते उसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। इसी तरीके का बिजनेस आजकल चलता है, अच्छा चलन में। ओके, ठीक है। ऑक्सिलरी टू सर्विस यानी सहायक सर्विसेज क्या है इस ट्रेड की, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन का काम है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, और पैकेजिंग है, वेयर हाउसेज, गोदाम उनको अवेलेबल करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापनों का काम है, ये सब काम क्या है, इसकी सहायक सर्विसेज में कहा जाता है। आई होप यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उद्देश्य की बात करके, बिजनेस के मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सिंपल सी बात है कि हमें अलग अलग है, जैसे मार्केट में अपना नाम कमाना है, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना है, मार्केट स्टैंडिंग उसका मेन उद्देश्य है, अपनी गुडविल को बनाना है, अपनी छाप छोड़नी है, अपनी छवि बनानी है मार्केट के अंदर, इनोवेशन, नवीकरण, नवाचार कुछ चीजें लानी है उसके अंदर, प्रोडक्टिविटी, हम किसी तरीके से जो हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उसका सबसे अच्छा यूज क्या कर सके हम, जैसे हमारे पास पैसा है तो उस पैसों को दोगुना कैसे किया जा सके, कि बिजनेस करके करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसका क्या है उसकी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य होते हैं। फिर फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी संसाधन, कुछ फिजिकल फाइनेंशियल में बताया, पैसा अपने पास है तो उसको कैसे डबल किया जाए, किस तरीके से हम इसको यूज किया जाए, या कोई जगह पड़ी है तो हम उस जगह को क्या करें, या तो किराए पे दे दे, या फिर क्या करें अपना खुद का बिजनेस उसके ऊपर चलाए। तो ये सब उसके क्या होते हैं, मेन बिजनेस के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कई बार सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, अर्निंग, प्रॉफिट कमाना तो मेन उद्देश्य होता ही है, उसके साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक सेवा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। ओके,
तो एक छोटी सी 24-25 मिनट की क्लास है। मैं चैप्टर 2 को अगली नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, ताकि आप ज्यादा लंबी क्लास में बोर ना हो, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ना पड़ेगा। चलो सेकंड क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसी व्यापारिक संगठन के कितने पार्ट्स है, किस किस तरह के पार्ट्स है, उसकी बात करते हुए चलेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।